बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 आसमान गिरा, एक स्टोरी, जिसमें कि एक खरगोश है जो थोड़ा सा बेवकूफ है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है एक नारियल के पेड़ के नीचे, तो उसको लगता है कि आसमान उसके ऊपर धम्म से गिरा, लेकिन गिरा क्या था? एक नारियल। तो चलो उसी से संबंधित है कि उसी के आगे जैसे ही वो भागा तो उसके पीछे पीछे और जंगल के सारे जानवर भागते फिरे। जब वो भागे तो लास्ट में एक शेर मिला और शेर ने क्या कहा, तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। मैं आपको क्रम से बताती हूँ, लाइन से बताती हूँ। एक खरगोश था, वह नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। घबराकर खरगोश उठकर बैठा। अरे ये क्या हुआ? खरगोश बड़बड़ाया मन में, अपने आप में कुछ कहा। उसने इधर उधर देखा तो उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, तो वो डर करके भागा। ठीक है, फिर वह भागते भागते उसे कौन मिला? एक और जानवर मिला, हाथी। उसे भागते भागते हाथी मिला। हाथी ने पूछा कि क्या बात है? तो खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो हाथी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तो भागते 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 हाथी को आगे कौन मिला? हिरन मिला। तो भागते भागते बोला हिरन, हाथी ने भागते भागते हिरन से बोला, अरे आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, तुम भी भागो। तो हिरन भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। तो फिर उसके बाद हाथी ने कहा हिरन से जब कि आसमान गिरा है, तुम भी भागो, तो हिरन भी उसके पीछे भागने लगा। तो खरगोश, हाथी और हिरन तीनों भागते भागते आगे गए। तो वहां उनको एक भालू मिला। भालू जो इंग्लिश में बोलते हैं बियर, भालू मिला। तो भालू ने पूछा, अरे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तो ठहरो। तो फिर उसने बोला, हिरन ने बोला कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो भालू क्या किया? भालू भी भागने लग गया, उसके पीछे 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 उसके भागने लगा। और भागते 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 उन्हें एक शेर मिला। तो शेर तो बहुत ही गुर्रा के बोला, दौड़ते, उसने कहा, रुको, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। तो शेर ने दहाड़ कर पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आसमान गिर रहा है? तो भालू ने कहा कि हिरन ने मुझे बताया। तो हिरन से शेर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आसमान गिर रहा है? तो हिरन ने हाथी का नाम लिया कि हाथी ने बोला था कि आसमान गिर रहा है। तो फिर इसी तरह हाथी ने कहा कि खरगोश ने मुझे बताया कि आसमान गिर रहा है। अब शेर ने उसको दहाड़ते हुए खरगोश से पूछा कि बताओ, कैसे तुमने देखा? कहाँ है आसमान? कैसे गिर रहा है? तो खरगोश ने कहा कि मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, फिर वहां धम से आसमान गिर गया। तो फिर शेर ने कहा कि चलो दिखाओ कहाँ पर आसमान गिरा है। तो सब वो पेड़ के नीचे जा पहुंचे। तो उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा नारियल पड़ा हुआ था। तो शेर ने कहा, शेर की नजर उस पे पड़ी नारियल पर। उसी तरह तुरंत उसी समय दूसरा नारियल भी उस पेड़ से धम से गिरा। तो फिर शेर ने फिर डरते हुए कहा कि ये मुस्कुराते हुए ये भी बोला शेर ने कि क्या यही तुम्हारा आसमान है? तो शेर की बात सुनकर हाथी, हिरन और भालू सब खिलखिला करके हंस पड़े, यानी कि जोर से हंस पड़े। खरगोश अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया, यानी मूर्खता यानी बेवकूफी पर बहुत ही शर्मिंदा हो गया। तो ये थी स्टोरी आसमान गिरा, लेसन 6, जिसमें कि दिखाया गया है कि खरगोश किस तरह से अपनी बेवकूफी की वजह से और जंगल के जानवरों को बेवकूफ बना करके उसको अपने अपने पीछे लेते गया। फिर हम इस प्रश्न का इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला है उपयुक्त शब्द चुन करके रिक्त स्थान को भरना। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, खरगोश को लगा डैश गिर रहा है, नारियल या आसमान? तो आंसर क्या होगा? आसमान। तो हम यहाँ बीच में लिखना है आ स म प्या की मात्रा और न, आसमान। खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। इसके बाद खरगोश रोता हुआ या डर कर भागा? तो खरगोश डर कर भागा। खरगोश ने जब देखा कि आसमान गिर रहा है तो वो डर करके
भागने लगा। तीसरा है कि हाथी के पीछे भागने लगा कौन? भालू या हिरन। तो ये आंसर आएगा हिरन। हाथी के पीछे हिरन भागने लगा। नेक्स्ट है सभी जानवर डैश के पेड़ के नीचे पहुंचे। किसके पेड़ के नीचे? आम या नारियल? तो वो आंसर होगा नारियल के पेड़ के नीचे सभी जानवर पहुंचे। तो ये था उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना। अगला प्रश्न हम करेंगे सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह करना है। सही विकल्प यानी कि ऑप्शन के सामने सही का चिन्ह यानी राइट का चिन्ह लगाओ। इसका प्रश्न फर्स्ट है, पहला प्रश्न है किसने चिन्हाड़ कर बोला? खरगोश से किसने चिन्हाड़ कर पूछा? किसने चिन्हाड़ कर खरगोश से पूछा? यानी कि किसने बहुत गुस्से में चिन्हाड़ कर पूछा कि कहाँ भागे जा रहे हो? तो भालू ने पूछा था या फिर हिरन ने, शेर ने, ख नंबर पे शेर ने या फिर हाथी ने। तो चिन्हाड़ता कौन है? चिन्हाड़ता तो हाथी है। तो इसलिए किसने चिन्हाड़ कर पूछा था? हाथी ने। तो हाथी के सामने राइट का चिन्ह करेंगे। ओके, हाथी ने। अगला क्वेश्चन ये है सेकंड नंबर, किसने दहाड़कर खरगोश से पूछा? किसने दहाड़कर खरगोश से पूछा? दहाड़ना किसको? दहाड़ता कौन है? दहाड़ता तो शेर है। और चिन्हाड़ता कौन है? चिन्हाड़ता है हाथी। तो क नंबर पे को ऑप्शन आता है हाथी ने। फिर ब नंबर पे ऑप्शन है शेर ने दहाड़ा। और तीसरा ऑप्शन आता है भालू ने। तो किसने दहाड़ कर खरगोश से पूछा? तो शेर ने, क्योंकि शेर दहाड़ता है, इसलिए ऑप्शन 2 नंबर का राइट है। अगला इसी का प्रश्न है, इसी से संबंधित। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न अगला आता है। इसी सही विकल्प को चुन करके आंसर लिखना है। इसमें का तीसरे नंबर का हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा राइट है। चलिए देखते हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन, किसके गिरने को खरगोश ने आसमान का गिरना समझा? किसके गिरने को किसके गिरने को खरगोश ने आसमान का गिरना समझा? यानी कि क्या गिरा जिसकी वजह से खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हाथी के गिरने को। हाथी कहीं गिरा था? नहीं तो। हाथी के गिरने को तो खरगोश ने आसमान का गिरना नहीं समझा। ख देखते ऑप्शन, पेड़ को गिरने को, पेड़ गिरने पर आसमान गिरने का समझा। नहीं, पेड़ भी नहीं गिरा था। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है नारियल के गिरने पर। तो ग वाला ऑप्शन क्या है? नारियल के गिरने को। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि नारियल गिरने पर लगा उसको, खरगोश को, कि क्या गिर रहा है? आसमान। तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है भागने वाले सभी जानवरों का भय यानी कि डर किसने दूर किया? भागने वाले
सभी जानवरों का प्या की मात्रा का डर किसने दूर किया? ने किसने दूर किया? जो जानवर भाग रहे थे, जैसे कि पहले खरगोश के पीछे हिरन के पीछे हाथी के पीछे भालू, जो भाग रहे थे, तो अंतिम में जब कौन मिला जिसने उसका उन लोगों का भय दूर किया? हिरन ने? नहीं, हिरन तो तुरंत ही मिला था। दूसरा हाथी ने? नहीं, हाथी भी तुरंत मिला था। तीसरे नंबर पे फिर आया शेर, लास्ट में जो मिला था, जैसे कि शेर ने भागते हुए जानवरों का भय दूर किया। भय का मतलब कि डर, तो लास्ट वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि शेर था जिसने लास्ट में क्या किया था? सबके डर को दूर किया। बोला कहाँ भागे जा रहे हो, और बताओ किस तरह से आसमान गिरा, और उस तरह जाकर के उसने चेक किया, देखा तो क्या गिरा था? नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरा था, और सब जानवरों को लगा कि आसमान गिर रहा है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न होंगे, आपको उसका आंसर देना है। चलिए, कौन से आंसर से कौन से प्रश्न है ये देखते हैं। प्रश्न ग है ये वाला कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये हेडिंग आया, आसमान गिरा, जो हमारा पाठ है उसके प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। उसमें का हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला नंबर है, खरगोश कहाँ सो रहा था? खरगोश कहाँ सो रहा था? तो खरगोश सो रहा था नारियल के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है, पेड़ के नीचे सो रहा था, नारियल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन दूसरा है, खरगोश डरकर क्यों भागने लगा? आपको तो पता चला ना अभी कि खरगोश को किस बात का डर था, क्यों डरकर क्यों भागने लगा था? उसको लगा कि आसमान गिर रहा है। डरकर क्यों भाग रहा था? क्यों भाग रहा था डर करके खरगोश? क्योंकि उसको लगा कि आसमान गिरने वाला है। तो आंसर लिखिए, उसे लगा कि आसमान गिरने वाला है। ओके, उसको यही लगा कि आसमान गिरने वाला है, इसलिए वो डर के भाग रहा था। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्रम से लिखिए कि कौन किसके पीछे भाग रहा था, वो हमें क्रम से बताना है। कौन किसके पीछे, व पे बड़ी की मात्रा छे, व पे आ की मात्रा ग, भाग, र हा पे आ की मात्रा रहा और था। कौन किसके पीछे भाग रहा था? क्रम से बताइए, यानी लाइन से बताइए। पहले नंबर पे कौन शुरू किया भागना, उसके पीछे पीछे कौन गया? तो आंसर देखिए, सबसे पहले खरगोश लिखते हैं, उसके बाद कौन आया था? खरगोश के बाद आया हिरन, खरगोश के बाद आया हाथी के बाद आया था हिरन के पीछे पीछे कौन भागा था? भालू, और उसके लास्ट में भालू के बाद आता है शेर।
तो इस तरह से लाइन से कौन सा जानवर किस जानवर के पीछे जा रहा था? पहले खरगोश के पीछे हाथी गया, उसके पीछे हिरण, फिर भालू और उसके बाद लास्ट में कौन सा जानवर था? शेर। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। नंबर 4 देखते हैं। किसके कहने पर सब जानवर रुक गए? जब लास्ट में हमने देखा शेर लिखा है, तो किसके कहने पर सारे जानवर स्टॉप हो गए, रुक गए? किसके कहने पर सारे जानवर, जब प्या की मात्रा न व र, रुक गए? तो किसके कहने पर सारे जानवर रुक गए थे? शेर के। तो आंसर लिखिए, शेर के कहने पर सारे जानवर रुक गए। आंसर लिखिए, शेर के कहने पर सारे जानवर रुक गए। तो ये होता है हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर। जब शेर ने कहा कि ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? तो चलो हम देखते हैं कि कौन सा आसमान गिर रहा है। तो वो चेक करने गया, तो उसकी वजह से सभी जानवरों का डर भी दूर हो गया। तो ये था पेड़ के नीचे क्या पड़ा हुआ था। अगला प्रश्न 5। पेड़ के पीछे क्या पड़ा हुआ था? आप बताओ कि क्या पड़ा था पेड़ के नीचे? आंसर लिखो। पेड़ के नीचे नारियल पड़ा हुआ था। सॉरी, मैंने यहाँ पीछे लिखा पेड़ के नीचे नारियल पड़ा हुआ था। क्या था? पेड़ के नीचे एक नारियल पड़ा हुआ था, बड़ा सा नारियल। ये था हमारा प्रश्न उत्तर। अब हम पहले डिवाइस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। खरगोश कहाँ सो रहा था? तो खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खरगोश डरकर क्यों भाग रहा था? तो खरगोश को लगा, यानी उसे लगा कि आसमान गिरने वाला है, इसलिए वो डरकर भाग रहा था। कौन किसके पीछे भाग रहा था? क्रम से बताइए। 1 बाय 1 बताना है। तो ये खरगोश था, उसके पीछे हाथी, उसके पीछे हिरण, फिर भालू, फिर शेर। और अगला क्वेश्चन, किसके कहने पर सारे जानवर स्टॉप हो गए, रुक गए? किसके कहने पर? तो शेर के कहने पर सारे जानवर स्टॉप हो गए, यानी कि रुक गए। अगला क्वेश्चन, पेड़ के नीचे क्या पड़ा हुआ था? तो पेड़ के नीचे नारियल पड़ा हुआ था। तो ये था हमारा प्रश्न के उत्तर। अब हम भाषा बोध से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। भाषा बोध का मतलब है ग्रामर। इस टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर है, यानी कि व्याकरण, उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे हम उनको हल करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है। पहले भाषा बोध में देखिए, हेडिंग डालते हैं भाषा बोध। चलिए लिखते हैं, विपरीत शब्दों की रेखा खींच करके सुमेल कीजिए। यानी कि विपरीत शब्द, यानी कि विलोम शब्द, विपरीत शब्दों को रेखा खींचकर, यानी लाइन खींच करके उससे मिलाना है जो सामने का उसका अर्थ शब्द है, उल्टा शब्द। सुमेल कीजिए का मतलब होता है सही मेल, यानी कि सही मिलाना, इसको सही मिलाना है। चलिए देखते हैं कौन सा है। पहला नंबर पे है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब कि खुश। इसके सेकंड नंबर पे है बड़ा, यानी कि बड़ा। थर्ड नंबर है बंद, क्लोज्ड। चौथा नंबर है पास, और पांचवा नंबर खुला, और छठवां नंबर है दूर, सॉरी,
ये था हमारा 4 ही है इसमें, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की लाइन में। तो मैं इसके सामने इसका राइट आंसर लिखने जा रही हूँ, मतलब मैच करने के जैसे। तो पहले हम लिखेंगे प्रसन्न का क्या होता है उल्टा, तो वो मैं नीचे की लाइन में लिखूंगी। खुश का दुख, यानी कि दुखी या कि उदास। और नेक्स्ट इसमें उल्टा ऊपर लिख रही हूं, छोटा तो बड़ा या छोटा, इसका उल्टा शब्द लिखना है हमें। फिर खुला तो बंद, इस तरह से। और पास तो दूर, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। प्रसन्न उदास, बड़ा छोटा, बंद खुला और पास दूर। इस तरह से हमारा विपरीत शब्द वाले, विलोम शब्द वाले को हमने सुमेल किया, यानी कि उसका मिलान किया। प्रसन्न का मतलब खुश, उदास का मतलब दुखी, बड़ा का मतलब छोटा, बड़ा का मतलब बड़ा और छोटा, यानी बड़ा का उल्टा हो गया छोटा। बंद का मतलब बंद हो जाना, कोई चीज बंद होना, और उसका उल्टा होता है खुला होना। दूसरा पास का दूर, कोई चीज पास होना तो उसका अपोजिट हो गया दूर होना, यानी विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन, शब्दों के समानार्थक शब्द लिखना है। समानार्थक का मतलब होता है, चलो बताती हूँ मैं, निम्न शब्दों के समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द का मतलब होता है उसी के जैसे सेम शब्द, उसी के जैसे ही मिलता जुलता शब्द। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखो। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, हिरन, उसी से मिलता जुलता समानार्थक शब्द हो जाता है मृग, मृग भी कहते हैं हिरन को। दूसरा यहाँ पे लिख रही हूं मैं शेर, शेर को दूसरा और शब्द के लिए क्या बोलते हैं, सिंह, सिंह का मतलब भी शेर होता है। तीसरा प्रश्न, हाथी, हाथी को और क्या बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं गज, उसका समानार्थक शब्द। और चौथा है खरगोश, खरगोश को और क्या बोलते हैं, खरगोश को हम शशि भी बोलते हैं, शशांक भी बोलते हैं, ठीक है, शशांक, खरगोश को हम शशक भी बोलते हैं। तो ये शब्द हुए समानार्थक शब्द, जो कि एक शब्द से जैसा सेम दूसरा शब्द होता है। हिरन तो मृग, हाथी तो गज, शेर सिंह, खरगोश और शशक। तो अब हम शुद्ध करके कुछ शब्द लिखेंगे, वो देखिए किस तरह से। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो, शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है, नारियल में नारियल, की मात्रा लिखा है तो उसका सही रूप होता है र पे आगे से मात्रा यानी नारियल, ठीक है। अगला शब्द है चौकना, चौकना, तो इसका सही शुद्ध रूप में लिखेंगे। च के ऊपर औ की मात्रा तो रहेगी, लेकिन उस पे एक बिंदी आ जाती है, औ की मात्रा, चौकना, इस तरह से ही शब्द हुआ। तीसरा शब्द हमारा है अचना, अचना लिखा हुआ है, इसका सही शब्द होगा अचानक, और च के आ की मात्रा हो जाएगी और न और क, ये हो जाता है अचानक। और चौथा क्वेश्चन है प्रसन्न, प्रसन्न ऐसे नहीं लिख करके हम लिखते हैं प्र स आधा न और पूरा न, हो जाता है प्रसन्न, यानी कि आधा न और पूरा न मिलाकर ऐसे लिखते हैं प्रसन्न। तो अब ये है हमारे शब्दों के समानार्थक
शब्द जो कि मैंने इसके सामने शुद्ध करके लिखा। चलिए हम फिर से रिवाइज करते हैं। नारियल, तो इसका शुद्ध फॉर्म होता है नारियल। तो ई की मात्रा आ जाती है आगे से। उसी तरह चौकना, चौकना में बिंदी नहीं है, इस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चौकना, चौकना। लेकिन जब हम बिंदी लगा देते हैं, अंक की मात्रा लगा देते हैं, तो बोलते हैं चौकना। अगला शब्द अचना, अचना तो शब्द नहीं होता, इसलिए इसको सही करके लिखा मैंने अचानक। अचानक मतलब कि अचानक एकदम से तुरंत। प्रसन्न, प्रसन्न में शब्द नहीं होता, इसलिए इसको शुद्ध करके मैंने लिखा प्रसन्न। मैंने यहाँ ना होगा, तो ये था सबको ये समानार्थक शब्द करके शुद्ध करके लिखना। आसमान गिरा जो हमारा पाठ 6 वो हमने आज पढ़ा, जिसमें कि एक ऐसी स्टोरी है खरगोश के बारे में है जो बेवकूफ थोड़ा है, जिसकी वजह से सारे जंगल के जानवर भी बेवकूफ बन जाते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। ये हमें ये बताती है, स्टोरी सबक ये देती है कि हमें दूसरों के बेवकूफी में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद का दिमाग लगाना चाहिए, खुद का अकल लगाना चाहिए कि कौन सी बात वो सही हो सकती है या नहीं। दूसरा अगला तो कुछ कह रहा है तो वो राइट कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है, तभी हमको उस पर डिसीजन लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा कुछ गलत भी कहे तो उसको मानना नहीं चाहिए, उसके पीछे पहले सोचना चाहिए कि वो बात सही है या गलत है, तभी हमारा दिमाग अच्छे से मतलब हम अच्छे सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो हम दूसरों के बहकावों में आकर गलत भी कर सकते हैं, बेवकूफ़ी कर सकते हैं। तो जैसा कि खरगोश ने किया, बेवकूफ़ी की वजह से, उसकी खरगोश की बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ, सारे जानवर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उसने कहा आसमान गिर रहा है। इसी तरह कल को आके किसी फ्रेंड ने कहा अरे वहाँ पर भूकंप आया है, ये तो वो भाग रहे, तो अभी से भागो, आगे पीछे और भी सारे लोग भागने लगे, तो ये तो गलत है। आपको पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बात वो जो बच्चा बात कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। उसकी बात को पहले प्रूफ देखना चाहिए कोई भी बात का, उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था आसमान गिरा पार्ट 6, इसमें हमने ये स्टोरी देखी सुनी, जो कि एक खरगोश की थी, हाथी, भालू, गिलहरी, इसमें बहुत सारे जानवर थे। तो अब इस स्टोरी का मैं एक नानी जी का जो पार्ट है जिसमें लिखा है आओ सीखें, इसमें है कि आपको कभी किसी समय डर महसूस हुआ है? यदि हाँ तो कब? तो बताओ, आपको कभी डर लगा हो किसी चीज से, या स्कूल में आपकी होमवर्क नहीं किया तो आपको टीचर से डर लगा हो, या फिर आपको अपनी मम्मी पापा की डांट से डर लगा हो, आपको मार्क्स कम आए, तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी डिस्कस करके बता सकते हो कि हमें कब डर लगा है। अपनी बात को कहना चाहिए। फिर चूहा शेर से डरता है, बल्कि एक चूहा ऐसा भी था जो शेर की नाक पर कूद करके उसकी नींद खोल देता था। तो शेर और चूहे की इस कहानी को कुछ हमें सुनाई है। ये वाली कहानी आपको तो सुनी हुई होगी आपने कि एक शेर था और चूहा। तो शेर जब चूहा था तो उसके शेर जाल फंसा था तो उसके ऊपर कूद रहा था, लेकिन फिर उसके बाद से शेर का जाल चूहे ने काट दिया था। तो ये शेर और चूहे वाली जो पहले की स्टोरी है वो आप अपने वो याद करके किसी को सुना सकते हो। तो इस तरह से आप लास्ट वाला है कि अभिनय करने का, यानी कि नाटक करो, इस तरह से धम से गिरने का, दहाड़ने का, चिढ़ाने का, खिलखिलाकर हंसने का, मुस्कुराने का और उदास होने का। तो ये सारी चीजें जो आपको स्वयं करनी है। और हमने आज आसमान गिरा चैप्टर पार्ट 6 जो पढ़ा, जिसमें कि बहुत ही अच्छी सी खरगोश की कहानी पढ़ी। खरगोश जो कि बेवकूफ था और उसकी बेवकूफी की वजह से काफी लोग उसके पीछे पीछे, काफी जानवर भी परेशान हुए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान इस स्टोरी में कौन था? शेर, जिसने समझदारी से काम लिया और सभी जानवरों को उसकी बेवकूफी से बचा लिया। तो ये थी कहानी हमारी, कौन सी? आसमान गिरा। इसी तरह से आसमान गिरा में हमने बहुत सारी इसी तरह की स्टोरीज अभी आपको मैंने बताई थी इसके पहले की भी, जिसमें कि आपको मैंने बताया था
समय पर उठो, सेकेंड में चैप्टर था जो स्वस्थ वही सुखी और दांतों की देखभाल, ये सारे चैप्टर्स थे। और सबसे अच्छा चैप्टर था कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के संबंधित दांतों की देखभाल का चैप्टर था। तो ये जो चैप्टर था वो संबंधित था एक स्टोरी से, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, जिसमें खरगोश था, हाथी, हिरण, भालू और शेर। आपने हाथी, हिरण, भालू और शेर को, खरगोश को कभी देखा है? नहीं ना। वो कहाँ पर होते हैं? तो जंगल में भी होते हैं और पिंजरे में भी, चिड़ियाघर में भी होते जाते हैं। तो चिड़ियाघर में आप जब जाओ, यानी कि ज़ू में जब जाओ, तो आपको ये सारे जानवर देखने को मिलेंगे। अपने मम्मी पापा के साथ कभी आप चिड़ियाघर में जाओ तो आपको शेर, हाथी, हिरण, भालू और सारे जानवर मिलेंगे, जिसको आप देखकर बहुत खुशी होगी, आप बहुत खुश होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। इससे संबंधित आप कोई भी स्टोरीज को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो और अपने दोस्तों को सुना सकते हो। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको बताने के बाद, इस स्टोरी को सुनाने के बाद इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में भी अपने दोस्तों को बता सकते हो। क्या सीखते हैं कि यही कि हमें दूसरों की बहकावे में, दूसरों की बात में नहीं आना चाहिए, दूसरों की बेवकूफ़ी में नहीं आना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। जो दिमाग से काम लेता है वो बहुत ही आगे जाता है और दूसरों की बात नहीं सुनना चाहिए ज़्यादा। दूसरों की बात में अगर सच्चाई है तो जरूर मानो, लेकिन अगर वो गलत बात कह रहा है तो हमें नहीं मानना चाहिए, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी स्टोरी आसमान गिरा, आप जरूर घर पे पढ़ो, सबको सुनाओ और खुद भी बार बार रीडिंग करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, उतना आपको हिंदी अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि हमारी कहानी में तो, हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।